गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर असम भाषाई अल्पसंख्यक विकास बोर्ड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे आसाम के मंत्री भाई चंद्र मोहन जी, आसाम के गुवाहाटी के मेयर साहब और आसाम अल्पसंख्यक बोर्ड के अध्यक्ष श्री शिलादित्य देव जी, सभी पधारे हुए महानुभावों, माताओं, बहनों और आप सब जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के इस देश के नहीं दुनिया का अगर कोई एकमात्र कवि है जिसने सभी विद्याओं को एक साथ अपने में समाहित करने का प्रभु ने उनको अवसर दिया, उसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर केवल और केवल आपके बंगाली भाषाओं के लिए नहीं है। आप लोगों को ये होना चाहिए कि देश के हर कोने में इस महान व्यक्ति का आज भी पूरा सम्मान है। और मैं जिस जगह से आता हूँ, मैं राजस्थान में उदयपुर से आता हूँ, मेरा जो मेडिकल कॉलेज 1964 में बना उसका नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर महाविद्यालय है। इसका मतलब उनके जीवन को लोगों ने जिस प्रकार से अपने अंतर मन में मान सम्मान और स्वागत किया है, मैं सोचता हूँ ये आपके और हमारे लिए सौभाग्य का विषय। और मैं आज भाषाई अल्पसंख्यक विकास बोर्ड को, आसाम सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उनके उन सब कामों को इस नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए आपने इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और इसमें लगभग 1200 लोगों ने भाग लेकर के संपूर्ण आसाम क्षेत्र को कवर किया। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मुझे अब जब कभी आपको प्राइज देने के लिए बुला रहे थे तो वो यहाँ था ही। मैंने पूछा ये क्या बात हुई, तो बोर्ड के अध्यक्ष जी ने कहा कि हमने नाम डिक्लेयर नहीं किए, नाम अभी डिक्लेयर करेंगे। और इस कारण से उसे ये मालूम नहीं था कि मेरा फर्स्ट में चयन हुआ है, इसलिए वो एब्सेंट रह गए। मैं उन सब बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। भविष्य में ऐसे गुरु को अपने मन में बिठाकर साधना में लगे रहने से जीवन का अपने आप उत्साह होता है। मैं सोचता हूँ कि प्रभु ने भी जिस प्रकार के गुणों का उनके जीवन में डाला है कि 8 वर्ष की उम्र में जब उन्होंने पहला हमें लिखा तो लोगों ने उसको सुनकर के आश्चर्य हुआ कि 8 साल का बच्चा किस प्रकार के भावों को रखता है। और इसलिए उस समय से ये लोग समझने लगे कि ये कोई बड़ी विभूति इस धरती पर उतर करके आई है। और वास्तव में आप पर मेरा सौभाग्य है। अभी जैसा कहा उन्होंने, आज जो हम राष्ट्रगीत गाते हैं उसके रचयिता भी रविंद्रनाथ टैगोर है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गीत है, जैसा आपने कहा, वो भी गुरु जी के द्वारा ही निर्मित है। मतलब केवल और केवल नाम से गुरु नहीं थे, अपने जीवन की प्रत्येक विशेषता के कारण से उनको केवल जिनको पढ़ाया उनको ही स्वीकार नहीं किया। सारे देश और दुनिया ने अगर किसी को एक कवि के रूप में दुनिया ने जिसको गुरु स्वीकार किया, उसका नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। मैं सोचता हूँ कि उनकी कविता में जिस प्रकार से, उनके वाक्यों में जिस प्रकार से हमारे अतीत को जोड़ करके हमारी आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास किया है, उसका एक एक वाक्य, एक एक शब्द वास्तव में आपको जानकारित कर देता है कि किस प्रकार का सोच विचार रखता है। जहाँ राष्ट्रवाद और मानवता में दोनों के बीच में कंपैरिजन आता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर
पहले मानवता को स्थान देता है, उसके बाद राष्ट्रीयता को स्थान देता है। इसका मतलब वो विश्व गुरु के रूप में आज की तारीख में स्थापित हुआ है, तो अपनी इन विशेषताओं के कारण से स्थापित। मैं सोचता हूँ हम सब लोग केवल और केवल जयंती मना करके, माला पहना करके, पुष्प अर्पित करने से रविंद्रनाथ के प्रति अपना श्रद्धा नहीं भेंट की जाएगी। श्रद्धा तो तब भेंट होगी कि हम उसके गुणों पर कुछ पकड़ करके, सीख करके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, तब जाकर के लगेगा था। इसका मतलब इस धरती की महानता है कि हमेशा गुणों की पूजा की है, धन दौलत की पूजा नहीं की। और मैं सोचता हूं कि जब उन्होंने दूर दराज गांव में जाकर के जिस लाइब्रेरी के साथ शांति निकेतन की स्थापना की, वो इस बात को बताता है कि भारत का अतीत शिक्षा से जुड़े हुए सारे के सारे आश्रम और गुरुकुल वो प्रकृति की छाया में थे, और प्रकृति की छाया से वहाँ के वातावरण से व्यक्ति के अंदर के गुणों का अपने आप विकास होता है। और इसीलिए उन्होंने जाकर के उस इंटीरियर एरिया में एक लाइब्रेरी और आश्रम की स्थापना की है, जो आज भी दुनिया में एक तरह से शांति निकेतन के नाम से जाना जाता है, एक व्यक्ति ने जिस प्रकार करा। तो मैं सोचता हूँ कि अपन 162वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी साधना से, अपने गुणों से, वो एक रूप में नहीं थे, उनमें सब प्रकार के संगीत थे, काव्य थे, कविताएं थी, और रंगमंच पर भी जिस प्रकार से उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। शांति निकेतन को मजबूत बनाने के लिए वो देश के कोने कोने में घूम करके आर्थिक दृष्टि से मजबूत करने के लिए अपनी इस योग्यता को दिखाते थे। और जब इसलिए महात्मा गांधी जी को लगा कि गुरु है ना टैगोर जो है वो अपनी संस्था को खड़ा, तो उन्होंने भी उसमें अपने मिलने वाले सब लोगों से सहयोगी करके और एक तरह से उस संस्था को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ये जो महात्मा गांधी को महात्मा शब्द का प्रयोग हुआ ना, ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने महात्मा करमचंद गांधी को अगर महात्मा नाम का शब्द किसी ने दिया तो वो पहली उपाधि देने वाला यही रविंद्रनाथ टैगोर है। और इसलिए वास्तव में हम इसको मनाए भी सही और पढ़े भी सही। केवल मनाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा, है ना। दुनिया के उस समय के साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाला यह पहला व्यक्ति है जिसने नोबेल पुरस्कार साहित्य में अर्जित किया। और उसको दुनिया के बाकी जब नोबेल पुरस्कार विजेताओं के साथ जब बात होती थी ना, तो ये कहते थे कि हम भी रचनाएं तो करते हैं पर उसमें आत्मा नहीं होती है। और रविंद्रनाथ के द्वारा रचे हुए एक एक शब्द में अंतर आत्मा बोलती है। एक एक शब्द जो है ना, एक एक वाक्य बन करके, जैसे उपनिवेशन के वाक्य जो है ना वो हमको झनकारित करते हैं, वैसे ही टैगोर के द्वारा रचित हर काव्य को भी पढ़ करके आदमी झनकारित होता है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सारी विभूतियों को, बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया जिनमें कुछ योग्यता है, काबिलियत है, जिनको आपने मंच पे बुला करके सम्मानित किया। यानी वास्तव में मैं सोचता हूँ समाज में अच्छाई पैदा करना अगर चाहते हो तो अच्छे लोगों का सम्मान करना सीख जाओ, अच्छाई अपने आप पैदा हो जाए। उसके लिए भाषण की जरूरत नहीं रहती। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि हम नेगेटिव बात को ही ज़्यादा सोचते हैं। ये जितने भी फिल्में बनती ना उसमें सब नेगेटिव दिमाग से हम सब नेगेटिव सोचने वाले। हमारे देश ने कभी नेगेटिव नहीं सोचा, क्योंकि ईश्वर ऐसा कारीगर है जो व्यक्ति को जब पैदा करता है तो कुछ न कुछ गुण उसे जरूर देता है। कितना भी खराब आदमी हो तो भी उसमें गुण जरूर होगा। हम सब लोग कोशिश करें उसको गुणों को उभारने का प्रयास करें तो वो निश्चित रूप से समाज के लिए उपयोगी बन जाएगा। हर व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाना है उसकी कमियां निकालने से नहीं बढ़ेगा, उसकी अच्छाई को थपथपाने से आगे बढ़ेगा। मैं एक शिक्षक रहा हूँ और मैं भी शिक्षक ही स्कूल एजुकेशन में रहा हूँ। अगर छोटा सा बच्चा भी एक लाइन भी ठीक खींच देता ना, उसके गुरुजी उसको कहते शाबाश बेटा तेरी लाइन बहुत अच्छी खींची, बहुत अच्छी। तो बच्चा और तेजी से सीखने का प्रयास करता है।
बनिस्बत आप उसको अगर डांटोगे डपटोगे ना तो उसका मानस टूट जाएगा। उसमें जो कुछ भी अंतर शक्तियाँ छपी हुई है उसको निकालने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। तो अगर रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु शब्द की उपाधि मिली है तो मैं सोचता हूँ आपके लिए, भारत के लिए, हम सब के लिए कितना गर्व और सम्मान का बात है कि सारी दुनिया आज उनको गुरु के रूप में ही सम्मानित करती है और उनको जीवन को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। मैं सोचता हूँ हम सब लोग भी उसके अनुयायी हैं और आज ये कार्यक्रम अपन आयोजित कर रहे हैं। मैं आयोजन करने वालों को धन्यवाद देता हूँ और आप सब लोगों को भी जिन्होंने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को इतना अच्छी ऊंचाई दी है, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।